हमने भीम द्वादशी की कथा सुनी, जिससे सभी पापों से निवृत्ति हो सकती है। अब आगे भीष्म जी से पूछा प्रश्न किया कि ब्राह्मण जो अभ्यास ना होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है, किंतु उसका फल चाहता है, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है बतलाइए। तो यदि कोई बीमार है, उपवास नहीं कर सकता और असमर्थ है, तो उसके लिए क्या है? पुलस्त जी ने कहा, राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं, उनके लिए वही व्रत अभिष्ट है जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन का विधान हो। मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूँ, सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन। उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं, उन्हें बताता हूँ। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्य देव की चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अकाराय नमः कहकर उनके गुल्फों की, स्वाता नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः पिंडलियों की, विशाखा में धात्रे नमः से घुटनों की और अनुराधा में सहस्त्र भारावे नमः इन दोनों जंघाओं की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र में अनंगडाय नमः से गुह्य प्रदेश की, मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटी भाग की, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ में त्वष्टे नमः और सप्त तुरंगमाय नमः से नाभिका की, श्रवण में तीक्ष्णवे नमः से उदर की, घनिष्ठ में विकर्तनाय नमः से दोनों बगलों की और शतभिक्षा नक्षत्र में ध्वांत विनाशाय नमः से सूर्य के वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद में चंडकाराय नमः ये दोनों भुजाओं का, रेवती में समाग्रधीराय नमः ये दोनों हाथों का, आश्वनी में सप्तधातुधराय नमः से नखों का और भरणी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करें। कृत्तका में ग्रीवा की, रोहिणी में होठों की, मृगशिरा में जिह्वा की तथा आर्द्र में हरे नमः से सूर्य देव के दांतों की अर्चना करें। पुनर्वसु में सवर्ते नमः से शंकर जी की नासिका की, पुष्याय में अभोर्भावल्लभाय नमः से ललाट की तथा वेद शरीर धारणाय नमः से बालों की, अश्लेषास में विबुधव्यय नमः से मस्तक का, माघा में दोनों कानों का, पूर्व फाल्गुनी में गो ब्राह्मण नंदनाय नमः से संभूषण संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वक्षाय नमः से उनके दोनों बाहों का पूजन करें। पाश, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सूर्य, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुरा, अंधकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान शिव को प्रणाम है। इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं रहना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करें। राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में एक सेर अघानी का चावल, गुलर की लकड़ी का पात्र तथा धृत रखकर स्वर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करें। सातवें दिन के पारायण में दिनों की अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारायण में गुड़, खीर और धृत आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। तदनंतर कर्णिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाए जो 8 अंगुलों का हो तथा जिसमें नीलम की पंक्तियां अंकित की गई हों। फिर सुंदर शैया तैयार कराएं जिस पर सुंदर बिछेने बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपर से 14वां तना हो। शैया के ऊपर पंखा रखा गया हो। उसके आसपास खड़ाऊ, जूता, छत्र, चवर, आसन और दर्पण रखे गए हो। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से वह शैया सुशोभित होनी चाहिए। ऊपर बताए हुए सोने के कमल को उस शैया पर रख दें। इसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गो का दान करें। वह गो उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्रभूषण से सुशोभित, बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से, सींग सोने से बने होने चाहिए तथा उसके साथ कांस्य की दोहिनी होनी चाहिए। दिन के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। शैया दान के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी शैया कांति, धृति और श्री और पुष्टि से कभी सुनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो।
वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके, उन्हें प्रणाम करके अनंतर विसर्जन करें। शैया और गो आदि को ब्राह्मण के घर पहुँचा दें। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दम्भी पुरुष के सामने नहीं करनी चाहिए। जो गो, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट ना करें। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही यह आनंददायी एवं कल्याण में गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने के योग्य है। वेद वेता पुरुषों का कहना है, यह व्रत महापातक मनुष्य के भी पापों का नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता, तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शर नामक व्रत के महात्म एवं विधि का पाठ या श्रवण करता है, वह इंद्र का प्रियतम होता है, तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्गलोक में भेज देता है। भीष्म ने कहा, मुने, अब आप चंद्रमा का व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, राजन, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बताता हूँ जो अक्ष स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, तथा जिसे पूर्ण वेता विद्वान ही जानते हैं। इस लोक में रोहिणी चंद्रसेन नामक एक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चंद्रमा के नामों द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे, तथा विद्वान पुरुष अव्यायस्य इत्यादि मंत्रों को 800 बार जप करे। यदि शुद्ध विषवत को करे तो अत्यंत भक्ति पूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णवे नमः इन मंत्रों का जप करे, और पाखंडियों से, विधर्मियों से बातचीत ना करे। जप करने के पश्चात घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करे। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करते रहे। सोमाय शांताय नमः कहकर भगवान के चरणों का, अनंत धामने नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों का, पिंडलियों का, जलोदराय नमः से दोनों जंघों का, काम सुखप्रदाय नमः से चंद्र स्वरूप भगवान के कटी भाग का, अमृतद्राय नमः से उदर का, शरंखाय नमः से नाभिका का, चंद्रमाय नमः से मुखमंडल का, द्विजनामाधिपाय नमः से दांतों का, चंद्रमाय नमः से मुंह का, कोमदवन प्रियाय नमः से होठों का, वो वनो धीमाध्याय वनौषधि मना मामाधिनाथाय नमः से नासिका का, आनंद बीजाय नमः से दोनों बोहों का, इंद्रवक्षराय नमः से भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्रों का, समस्त सुरविंद्राय नमः दैत्य निषुदनाय नमः से दोनों नानों का, उदित प्रियाय नमः से श्री चंद्रमा के ललाटों का, सुषमाध्यायपते नमः से केशों का, सुशंखाय नमः से मस्तक का, और विश्वेश्वराय से भगवान मुरारी के किरीटी का पूजन करें। फिर रोहिणी नामाध्याय लक्ष्मी सौभाग्य सुखाय व्रत सागराय वश्याय नमः, रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख रूप आनंद के समुद्र तथा कमल की कांति वाले भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाएं। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प, नवेद और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी की भी पूजा करें। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करें, और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मणों को उद्धृत और स्वर्ण सहित जल से भरा कलश दान करें। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 31 ग्रास घी के साथ भोजन करें। तदंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करें। राजन, चंद्रमा को कदम, नीलकमल, केवड़ा जाति पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बिना कुमलाए कुबज के फूल, सुंदरवार, चमेली, अन्यान श्वेत पुष्प, करवीर तथा चंपा ये ही फूल चढ़ाने चाहिए। उपयुक्त उपयुक्त फूलों की जातियों में से एक एक को श्रावण आदि महीनों में क्रमशः अर्पण करें। जिस महीने में व्रत शुरू किया जाए, उस समय भी जो पुष्प सुलभ हो, उन्हीं के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय शयनोपयोगी सामग्रियों के साथ शैया दान करें। रोहिणी और चंद्रमा की स्वर्ण में मूर्ति बनवावे। उनमें चंद्रमा 6 उंगल के, रोहिणी 4 उंगल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए
कांसी के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दें। फिर वस्त्र और दोहिनी के साथ दूध देने वाली गौ, शंख तथा पात्र प्रस्तुत करें। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषण अलंकृत करें तथा मन में यह भावना रखें कि ब्राह्मण दंपति के रूप में ये रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान है। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार प्रार्थना करें: चंद्रदेव, आप ही सबको परमानंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त है। इस प्रकार विनय करके शैया, प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दें। राजन, जो संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, उसके लिए यही एक वर सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला, यही पितरों को सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है, वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है। इसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा के नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का यह प्रसंग जो पढ़ता अथवा सुनता है, उसे भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान श्री विष्णु के धाम में जाकर देव समूह के द्वारा पूजित होता है। भीष्म जी ने कहा: ब्राह्मण, अब मुझे तालाब, बगीचे, कुएं, बावली, पुष्कारणी और देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान बताइए। पुलस्त जी बोले: महाबाहु सुनो, तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है, उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा ले। उस दिन ब्राह्मणों का वर्ण करे और तालाब के समीप जहाँ कोई अपवित्र वस्तु ना हो, 4 हाथ लंबी उतनी ही चौड़ी चौकर वेदी बनाए। वेदी सब और समतल हो, चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराएं। उसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब और कुंडों का निर्माण कराएं। कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक एक रत्ती की हो तथा वे सभी 3-3 मेखालों से सुशोभित हो। उनमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 6-7 अंगुल की हो। मेखालाएं 3 पूर्व ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से सवार एक रंग की बनी हो। सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगी जाए। मंडप के चारों ओर कमसा, पीपल, गुलर, पाकड़ और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनाए हो। वहां 8 होता, 8 द्वारपाल, 8 जप करने वाले ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगमी विद्वान होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न, मंत्रों के जाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृत ताम्र पात्र रखने चाहिए। तदंतर प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार की बलि उपस्थित करें। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सब देवताओं के लिए बलि समर्पण करें। आरती के बराबर एक यूप स्थापित किए, जो किसी दूध वाले वृक्ष की शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यूप स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 तिब्बों का व्रण करके उन्हें सोने के आभूषण से विभूषित करें। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकार के वस्त्र, ये सभी आभूषण प्रत्येक ऋतव्य को बराबर बराबर दे और आचार्य को दूनार्पण करे। इसके सिवा उन्हें शैया तथा अपने को प्रिय लगने वाली अन्यान्य वस्तुएं भी प्रदान करें। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर आदि, चांदी की मत्स्य और दुंदभी, तांबे के केकड़ा, मेंढक तथा लोहे के 2 सूस बनवाकर सबको सोने के पात्र में रखें। इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानों की बताई हुई विधि के अनुसार सर्वोष्ठित मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करे। फिर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्रों के साथ पश्चिम द्वार के यज्ञ मंडप में प्रवेश करे। उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए और भेरी आदि बाजे बजने चाहिए। तंत्र विद्वान पुरुषों द्वारा 5 रंग के चूर्णों से मंडल बनाए और उसमें 16 ओरों से युक्त चक्र चिह्नित करे। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाए। चक्र देखने में सुंदर और चकोर हो, चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करें। उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक रहो लोकपालों की स्थापना करें। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करें और उसी के ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वती की स्थापना करें। इसके पश्चात संपूर्ण लोगों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करें। इस प्रकार पुष्प, चंदन, फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके कलशों के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से अभिष्ट कर दे। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहे और सम आचार्य का पूजन करे। पूर्व दिशा की ओर 2 ऋग्वेदी, दक्षिण दिशा में 2 यजुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर 2 सामवेदी, उत्तर द्वार पर 2 अर्थवेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल की दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे। द्वार रक्षक विद्वानों से कहें, आप लोग वेद पाठ करें।
फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहें आप यज्ञ प्रारंभ कराएं। तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मणों से कहें आप लोग उत्तम मंत्र का जप करते रहें। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करे तथा मंत्र पाठ पूर्वक प्रवरुण संबंधी मंत्रों द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए। ग्राहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र शिव मरुदगण लोकपालों के निर्मित भी विधि पूर्वक होम करे। पूर्व द्वार से नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शांति रुद्र वमन सुमंगल और पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक पृथक जप करें। शांति रुद्र पवमान सुमंगल और पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक पृथक जप करें। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान इंद्र रुद्र सोम कुष्मांड अग्नि तथा सूर्य संबंधी सूक्तों का जप करें। पश्चिम द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण विराज साम पुरुष सूक्त संपूर्ण सूक्त रुद्र संहिता शिशु सूक्त पंच निधन सूक्त गायत्र साम ज्येष्ठ मास वासुदेव साम बृहस्पतिवान रैरव साम रत्नांतर साम गोवर्त विकीर्ण वृक्षोधर यम संबंधी सोमों का गान करें। उत्तर द्वार के अर्थवेदी विद्वान मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण लें। शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करें। इस प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़ों के पैरों के नीचे की जिस पर रथ चलता हो ऐसी सड़क की बांबी की दो नदियों के संगम की गौशाला की तथा साक्षात गौ के पैरों के नीचे की मिट्टी लेकर कलशों में छोड़ दें। उसके बाद सोवाषधि गोचोरन सरसों के दाने चंदर गूगल भी छोड़े। फिर पंचगव्य दधि दूध घी गोबर और गोमूत्र मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधि पूर्वक अभिषेक करें। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहे। इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों के 100 50 36 अथवा 25 गो दान करें। तदंतर शुद्ध एवं सुंदर लगन आने पर वेदवान संगीत तथा नाना प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि के साथ एक गो को स्वर्ण से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारें। उसे समागान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दें। सामगान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेके उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखें और उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर दें। फिर उस पात्र को दही अक्षर से पूजित करके वेद वेदांगनों के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथ से पकड़े और जजमान की प्रेरणा से उत्तराभिमुख उलटकर तालाब के जल में डाल दें। उस प्रकार आपो मयो इत्यादि मंत्र के द्वारा उस जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाएं और यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करें। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना उचित है। उसमें यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी तक कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र सामग्री हो उन्होंने ऋतव्यों में बारंबार बांट देना चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करें। स्वर्ण पात्र और शैया किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1000 108 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बतलाई गई है। कुआं बावली और पुष्करिणा के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद है। विधि विधान प्राय एक से ही है। उपयुक्त विधि का यदि पूर्ण तरह पालन करने की शक्ति ना हो तो आधे व्यय से भी यह कार्य संपन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही है। जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है वह 100 अग्नि शुष्ट यज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। जिसमें शरत काल तक जल रहता है उसका भी यही फल है। हेमंत और शीत काल तक रहने वाले जल क्रमशः वाजपेयी और अतिरात्र नामक यज्ञ का फल देते हैं। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायक बतलाया गया है तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वह राजसु यज्ञ से भी अधिक फल वाला होता है। महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं बावली पोखर आदि खुदवाता है तथा मंदिर बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और वहां अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जो ब्रह्मा जी की आयु तक वहां का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु जी के परम पद को चला जाता है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।